नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ए.के. अरुण। आज फिर से हाजिर हूं अपने कार्यक्रम देश का स्वास्थ्य मेरे साथ में। और आज मैं बात करूंगा छोटे बच्चों के बीमारियों की, उसके इलाज के नाम पर दवाओं के दुरुपयोग की। बच्चों में मौसमी बीमारियां तो होती ही रहती हैं, मगर ज़्यादातर बीमारियां गंभीर नहीं होती। छोटी उम्र में बच्चों की बीमारी एक कुदरती प्रक्रिया है। इसके जरिए उनका अपरिपक्व प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम विकसित होता है। अक्सर शरीर में सामान्य इन्फेक्शन आम बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोध यानी इम्यूनिटी को विकसित करने में मददगार होते हैं। ज़्यादातर पौष्टिक भोजन, स्वच्छता और टीकाकरण, ये तीन रक्षक बच्चों को कई बीमारियों से बचाते हैं। यहाँ मैं अपने सभी दर्शकों को और अपने मित्रों को ये बताना चाहूँगा कि बच्चों की बीमारियों के इलाज के रूप में हमें इन तीन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वो है पौष्टिक भोजन, स्वच्छता और टीकाकरण। और यदि हमने इन तीन बातों पर ध्यान दिया तो आप यकीन माने 80-90% मामले में बच्चों को दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी बीमारियां जो आपको गंभीर लगती हैं उसके भी इलाज के लिए आपको किसी घातक दवाई या किसी नुकसान करने वाली दवाई के पीछे जाना नहीं पड़ेगा। सामान्यतया देखा जाता है कि बच्चों में जरा सी बीमारी या शिथिलता आई तो लोग घबराकर दवा दिलाने के लिए डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं। बाजार के प्रभाव में ज़्यादातर बच्चों के डॉक्टर बच्चों को ढेर सारी दवाइयाँ दे देते हैं। जाहिर है उसके पीछे उनका यह मकसद होता होगा कि जब तक दवाई नहीं दी जाए तो बच्चों के अभिभावक या माता पिता उनको फीस नहीं देंगे या ज़्यादा पैसे वो बच्चों से उनके माता पिता से नहीं वसूल पाएंगे। लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। हर बात पर बीमारी के नाम पर बच्चों को दवा देना क्या जरूरी है? यह एक सवाल हर आम आदमी से लेकर हर चिकित्सक विशेषज्ञ के लिए वैसे ही है जैसे कि एक शिक्षक जब हमसे ये बात पूछते हैं कि क्या वास्तव में दवा के बिना भी इलाज हो सकता है। जी हाँ, दवा के बिना ही इलाज होता है। दवा की जरूरत एक तात्कालिक तौर पर पड़ती है। एक समाजसेवी संगठन का सर्वेक्षण है जिसको कि हम सोशल मेडिकल ऑडिट कहते हैं, उसके अनुसार देश में 50% से ज्यादा मामले में चिकित्सक बच्चों को अनावश्यक दवाई दे देते हैं। ये अनावश्यक दवाइयाँ टॉनिक के रूप में होती हैं, ये अनावश्यक दवाइयाँ हानिकारक एंटीबायोटिक्स के रूप में होती हैं और इन दवाओं का बच्चों के शरीर पर, बच्चों के शरीर के नाजुक अंगों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। मैं यहाँ बेहद सफाई और सच्चे मन से यह बताना चाहता हूँ कि बच्चों में अंग्रेजी दवाओं के साइड इफेक्ट की आशंकाएं बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादातर मामले में एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट से बच्चों के कोमल लीवर या किडनी पर बहुत असर पड़ता है। बच्चों के नाजुक अंगों पर इन दवाओं का इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि बहुत कम उम्र में बच्चे लगभग लाइलाज बीमारियों की चपेट में फंसने लगते हैं। बच्चों की दवा के खुराक के मामले में ज़्यादातर सावधानी की ज़रूरत है। खास करके जो छोटे शहर हैं, छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, वहां पर एक तो बच्चों के विशेषज्ञ चिकित्सक इतनी आसानी से मिल नहीं पाते। वहां जो चिकित्सक उपलब्ध होते हैं उनमें ज़्यादातर चिकित्सक अप्रशिक्षित होते हैं। ज़्यादातर चिकित्सक अपनी वैलिड डिग्री नहीं रखते, यानी कि वो तजुर्बे के आधार पर, यानी कि वो एक धंधे के रूप में चिकित्सा कर रहे होते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई किसी और भी सिस्टम में होती है, लेकिन वो एलोपैथिक की दवा दे रहे होते हैं। ये अक्सर देखा जाता है। इसलिए यहाँ यह बात करना बहुत ज़रूरी है, खास करके मास मीडिया के माध्यम से जब मैं लोगों से मुखातिब होता हूँ, आपको अपने तजुर्बे, अपने अनुभव, अपनी जानकारी शेयर करता हूँ, तो मुझे लगता है कि कम से कम आप इस बात को ज़रूर जान लें कि हम कैसे चिकित्सक के पास जाएं, कैसे चिकित्सक को हम एक अच्छा चिकित्सक मानें। ज़्यादातर मामले में गाँव में मैं यह शब्द कहते हुए मुझे थोड़ी हिचक होती है, लेकिन कहना पड़ेगा, झोला छाप डॉक्टरों का वर्चस्व रहता है और वे विधिवत प्रशिक्षित होते भी नहीं। ऐसे में बच्चों को इन अवैध गैर पेशेवर क्वैक्स जिनको हम कहते हैं उनके चंगुल में निर्भर रहना पड़ता है और बच्चों का इलाज हम ज़्यादातर माता पिता जो बहुत पैसे वाले नहीं हैं वो इन्हीं चिकित्सकों के पास जाकर दवाइयाँ लेकर आते हैं। मित्रों, बच्चे देश का भविष्य हैं और भविष्य को संभालना, संरक्षित करना हम सबका दायित्व है। कई बार कई स्थितियों में बच्चे को जब दवा देना जरूरी हो जाए
तब चिकित्सकों को बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दवा की मात्रा निर्धारित करने में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दवा का चुनाव करने में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। शिशु रोग विशेषज्ञ लगभग सभी अच्छे शिशु रोग विशेषज्ञ यह मानते हैं कि सामान्य ज़रूरत में भी कई बार एंटीबायोटिक्स दवाएं, जैसे लेप्रेमाइड नाम की एक दवा है, टेट्रासाइक्लिन नाम की दवा है, ये बच्चों को कदापि नहीं देना चाहिए। ऐसी कई दवाइयां हैं जिसका बच्चों के इलाज के नाम पर दुरुपयोग होता है। ऐसी दवाओं से हमें बचने की ज़रूरत है। आमतौर पर जो एंटीबायोटिक्स हैं जो घोषित रूप से दुष्परिणामों के लिए बैन तो नहीं की गई हैं, लेकिन उनको मार्क कर दिया गया है, ऐसी दवाओं से हमको बचने की बहुत ज़रूरत है। खास करके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों में दस्त की शिकायतें बहुत ज़्यादा होती हैं। बच्चों में बुखार बहुत ज़्यादा आता है। बच्चों में कई बार वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा आते हैं। इन सभी मामलों में जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो ज़्यादातर दवाइयाँ एंटीवायरल दवाइयाँ होती हैं या एंटीबायोटिक्स होती हैं। ये बेहद नुकसानदायी होती हैं। इनके प्रयोग में बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। जुकाम की स्थिति में एलोपैथी में जो नाक खोलने की दवा दी जाती है उसके बहुत गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। उल्टी रोकने, दस्त की दवा के रूप में जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो सब ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बुखार को कम करने के लिए या बुखार उतारने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसको एंटीपायरेटिक दवाई बोलते हैं, वो बहुत खतरनाक होती हैं। उनके इस्तेमाल में भी हमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पेट दर्द के लिए जो दवाइयों का है, जैसे पारेजेसिक पेन किलर्स जो होते हैं, वो बहुत खतरनाक होती हैं। कभी कभी कई माता पिता बच्चे को भूख नहीं लगती ये शिकायत लेकर चिकित्सक के पास जाते हैं, तो भूख बढ़ाने की जो दवा दी जाती है खास करके प्रशिक्षित चिकित्सकों के द्वारा, उसके भी बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। दस्त की दवा मैंने आपको बताया, ये सब के सब गंभीर साइड इफेक्ट्स वाली दवाइयाँ होती हैं। इसलिए इन दवाओं से जितना ज़्यादा संभव हो बच्चों को बचाना चाहिए। और अगर बहुत ज़रूरी हुई तो आपके जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उन पर निर्भर करना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जो आपको दवाइयाँ देते हैं उससे हम बच्चों का इलाज करें। आमतौर पर एक साइकोलॉजी काम करती है कि जब हम किसी चिकित्सक के पास अपने बच्चे को लेकर जाते हैं और वह चिकित्सक सिर्फ सलाह देकर आपके बच्चे को या आपको वापस लौटा देता है, तो आपको लगता है डॉक्टर साहब ने तो कुछ किया ही नहीं। मित्रों, ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि जहाँ तक ज़रूरत हो वहाँ तक दवाओं से बचना चाहिए। ये बार बार मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। दवा बीमारी का इलाज नहीं है। डॉक्टर की समझ, डॉक्टर की उस बीमारी के बारे में जो जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार अगर वो कोई उपाय बताते हैं तो असल दवा वो है और हमें उन दवाओं पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप में जो रीजनल ऑफिस है उसमें वहाँ पर उसके द्वारा कोपेनहेगन में ड्रग फॉर चिल्ड्रन नाम की एक एडवाइजरी जारी की गई थी। और इस एडवाइजरी में बच्चों के लिए खास करके जिन दवाओं का मैंने आपको ऊपर जिक्र किया, उन दवाओं को प्रतिबंधित करने की बात की गई थी, उन दवाओं को हतोत्साहित किया गया था। उस एडवाइजरी में यह बताया गया था कि ज़्यादातर बच्चों के मामले में दवाइयों की ज़रूरत नहीं है और इसलिए चिकित्सक इन दवाओं से बच्चों को दूर रखें। इस एडवाइजरी को अगर हम माने तो बच्चों को दवाई देने में बहुत सावधानी की ज़रूरत है। खास करके मैं चाहता हूं कि माता पिता इस बात को समझ लें कि वो अपने शिशु रोग चिकित्सक से, अपने विशेषज्ञ से इस बात की चर्चा भी करें कि क्या बगैर दवाओं के क्या कुछ पारंपरिक तरीकों से उनके बच्चों की बीमारी का इलाज हो सकता है। अगर ऐसा है तो यह बहुत ही बेहतर है। बहरहाल, बच्चों के इलाज में एक सावधानी और बरतनी चाहिए, वह यह कि कई बार हम एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट के डर से हम आयुष चिकित्सकों के पास बच्चों के इलाज के लिए जाते हैं। जैसे ज़्यादातर माता पिता कोशिश की समझ ये होती है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ नुकसान नहीं करती, होम्योपैथी की दवाइयाँ नुकसान नहीं करती, या दूसरी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, यूनानी है, सिद्ध है, इन सब दवाइयाँ नुकसान नहीं करती। लेकिन मित्रों, ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि जो दवाइयाँ हैं उनका अगर हम ऐसे ही अंधाधुंध इस्तेमाल करें तो उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद में भी हमारे कई आयुर्वेद के चिकित्सक बताते हैं कि कई बार हेवी मेटल्स की बहुत सूक्ष्म मात्रा दवाओं के माध्यम से शरीर में चली जाती है और ये बड़े लोगों को नुकसान करती है, तो छोटे बच्चों में तो और भी ज़्यादा नुकसान करती होगी। तो मित्रों, ये समझने की ज़रूरत है कि खास करके
आयुर्वेदिक दवाओं के इस्तेमाल में भी हमें सावधानी बरतने की जरूरत होती है। और खास करके जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, जो बच्चों के विशेषज्ञ हैं, अगर हमें आयुर्वेद में ही इलाज कराना है तो हम उन विशेषज्ञ शिशु रोग विशेषज्ञ आयुर्वेदिक चिकित्सक से जाकर मिले। ऐसे ही होम्योपैथी में कई चिकित्सक दवाओं का मिश्रण प्रयोग में लाते हैं। मैं तो खुद ही एक होम्योपैथ हूं, तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ज्यादातर चिकित्सक कई सारी दवाइयों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं। देखिए, नैतिक तौर पर यह उचित नहीं है, और खास करके होम्योपैथिक चिकित्सा का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार रोग और रोगी की जो सदृश्यता या समानता के आधार पर दवा का निर्धारण होता है। और निश्चित रूप से एक दवा, अगर ठीक से दवा का निर्धारण हो जाए, सही दवा का सिलेक्शन हो जाए, तो एक दवा काफ़ी होती है। और अगर हम प्रामाणिक तौर पर उस दवा का उपयोग करें और बहुत विवेकपूर्ण तरीके से उसका उपयोग करें, तो कुछ खुराक ही जरूरत पड़ती है। तो इसलिए बच्चों के मामले में होम्योपैथी को ज़्यादा मुफीद इसलिए बताया जाता है कि उसमें बहुत सूक्ष्म रूप में रोग को पकड़ने, रोग के लक्षण को समझने, या रोगी या बच्चे जो बीमार है बच्चा, उसके शरीर के लक्षणों को समझने के बाद दवा का निर्धारण वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। और मुझे लगता है कि वो मुफीद भी होता है, वो निरापद भी होता है, यानी कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इसलिए मैं ये अपील करूंगा खास करके बच्चों के माता पिता से कि बच्चों में एक अच्छी होम्योपैथी करने वाले चिकित्सक जो अनुभवी हैं, जो तजुर्बेकार हैं, जो लालची नहीं हैं, ऐसे चिकित्सकों का ही चयन करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के मामले में ज़्यादातर बीमारियों का इलाज होम्योपैथी में संभव है तो वो होम्योपैथी में जाएं। मैं बच्चों के माता पिता और अभिभावकों से अपील भी करना चाहूँगा कि वे जागरूक बने, वे अपने बच्चे को अनावश्यक दवाओं से बचाएं। ऐसे शिशु रोग विशेषज्ञ जो ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लिखते, जो ज़्यादातर पारंपरिक तरीके से आपको एडवाइस करते हैं, उनको ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। खास करके चिकित्सकों से भी मेरे ख्याल से ज़्यादातर विशेषज्ञ चिकित्सक संवेदनशील हैं और वो कोशिश करते हैं कि अनावश्यक बच्चों को दवाइयाँ ना दें, उसकी ज़रूरत ना पड़े, ताकि बच्चों को उसके साइड इफ़ेक्ट से बचाया जा सके, बच्चे उसके साइड इफ़ेक्ट्स झेल ना पाएँ। होम्योपैथी के इस्तेमाल में भी ऐसी ही सलाह है। कोशिश करें कि आप किसी भी गंभीर रोग के मामले में जो चिकित्सक आपके ढेर सारी दवाइयाँ देते हैं, उनसे भी आप निवेदन करें कि अगर ज़रूरत ना हो तो कम से कम दवाओं में वो आपके बच्चे का इलाज करें। तो मित्रों, बच्चों की सेहत को लेकर मैं इतना चिंतित क्यों हूँ और बच्चों को दवाइयों से मैं क्यों दूर रखना चाहता हूँ, लगभग आपने मेरी इस बातचीत से, इस चर्चा से आपने समझा होगा। ऐसा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ही नहीं, लगभग सभी स्वास्थ्य संगठन जो स्वास्थ्य पर, जन स्वास्थ्य पर काम करते हैं, उनकी तरफ से ये बहुत साफ हिदायत है कि हम बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके दवाइयों से बचाएं। बच्चों में जो उनके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो बहुत मजबूत होती है। कभी कभी कुछ अतिरिक्त संक्रमण या कुछ खास करके महामारियों का संक्रमण हो तब जाके कुछ दिक्कतें होती है। ऐसे में निश्चित रूप से जो हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक हैं वो कुछ ना कुछ इसका उपाय ढूंढते हैं, कोई ना कोई गाइडलाइन या एडवाइजरी जारी होती है, उसके अनुसार सब काम किया जाता है। तो मित्रों, मैं आप चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को दवाओं से बचाएं। ज़्यादातर मामलों में दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ पोषण के तरीकों को, कुछ पोषण के नियमों का पालन करके हम बच्चों की सेहत को बचा सकते हैं। जैसे दस्त के मामले में एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको अगर बताऊं तो दस्त के मामले में दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चों को शरीर में जो पानी कम हो रहा होता है उसको बचाए रखने की ज़रूरत होती है। अगर ORS का घोल आप घर में बनाकर बच्चे को थोड़ी थोड़ी मात्रा देते रहें और उसकी ठीक ठीक देख रेख कर सकें तो बच्चे का दस्त ठीक हो जाता है और बच्चे की सेहत वापस लौट आती है। तो मित्रों, ये सारी जानकारी मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मेरा कार्यक्रम है देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। इसमें मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जागरूक बने स्वास्थ्य के मामले में। आप इतने सक्षम हो जाएं, आप इतने जानकारी से लैस हो जाएं कि आप ये जानकारी दूसरों तक फैला सकें। जनज्वार का यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं। आप जनज्वार के इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, जनज्वार को सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते इस तरह की जो जानकारियां हम आप तक लेके आते हैं उसका लाभ उठाएं। आज की चर्चा में इतना ही।